Today, we will be talking about a state in which majority of its population are migrated. Yes, they are migrated from China, Burma, modern day Myanmar. Yeah, you might be amazed by the facts. ये state comes to the second position after Kerala in terms of literacy. इसका मतलब शिक्षा इस राज्य की प्राथमिकता होती है. This place holds the most ancient history, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही बात क्यों ना की जाए. ये जाना जाता है अपने कुछ नायाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के एक नाम से, जैसे कि यहाँ दूल्हे को कुछ रुपए देने पड़ते हैं लड़की के माँ बाप को फॉर प्रोसीडिंग ऑफ मैरिज प्रोसीजर. टाइटल से तो पता चल ही गया होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड ऑफ कुकीज. सो लेट्स नो अबाउट मिजोरम. स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री. 1891 के पहले मिजोरम एक लुसाई हिल रीजन ऑफ आसाम का एक हिस्सा होता था, जिसका आधा हिस्सा बंगाल से भी बनता था, जिसे आज के डेट में बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं. 1898 के आने तक लुसाई हिल्स के रीजन को एक्सटेंड करा गया, जिसके कारण आसाम के साउथर्न पार्ट और ईस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया. Everything was going fine until the 1958 to 1960 famine struck the Lusai Hill district, जहां thousands of rodents की population explode हुई और बैम्बू के कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और उस वक्त के जितने भी फसल उगाए गए सभी को बर्बाद कर दिया. As per the report of Hindustan Times, more than 100 of people died as the famine struck, जिसके वजह से वहां के ट्राइब्स ने आसाम गवर्नमेंट से मदद मांगी, पर उनकी बातों को तवज्जो ना दी गई और उसे इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से गहमा-गहमी कर रहे थे. तो मिजोज की उन बातों को इग्नोर होते देख उन्हें हेल्पलेस सा बना दिया गया. इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एंगर, रिवेंज, विच रिजल्टेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट असम गवर्नमेंट, जिसके वजह से मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम की एक संगठन का गठन किया गया, जिसका सोल पर्पस था कि टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड हेल्प मिजो पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन कंट्री. फर्दर यही पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से जानी गई. जब मिजो नेशनल फ्रंट मिजोज के अंदर रिवोल्ट की भावना को उत्पन्न कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिजो नेशनल फ्रंट की कम्युनिकेशन गैप को बढ़ावा मिला एंड वो अपनी मांग को लेकर पाकिस्तान एंड चाइना से मदद मांगने चले गए. एज पाकिस्तान एंड चाइना दोनों प्रमोट करते थे इंसर्जेंसी को इंडिया में, वो MNF को अलग ट्रेनिंग, गैरिशन, वॉर के लिए मटेरियल सप्लाई करते थे, जिसके कारण दे यूज्ड टू किल जवान्स ऑफ असम राइफल्स. ये इंसर्जेंसी 1966 तक और बढ़ती गई, जिसके कारण बस इंडियन गवर्नमेंट को ऑपरेशन जेरिको लाना पड़ा, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ही सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब गिरवाए फॉर द वन एंड ओनली वंस. पर ये एक सिंपल सा चैप्टर भारत के इतिहास में अंकित हो गया. उसके बाद इंडियन आर्मी के द्वारा अप्सपा लाया गया. उसके तहत सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करी गई. आयरनिकली मिजो नेशनल फ्रंट इंडियन आर्मी के एक्स हवलदार लाल डेंगा के द्वारा ही नेतृत्व किया जा रहा था. कुछ सालों बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर लाल डेंगा से बातचीत करी एंड उस कॉन्फ्रेंस में सभी से वेपन्स को छोड़ने की बात करी गई. मिजोरम एक अलग स्टेट बनाकर इंडिपेंडेंटली इलेक्शन करवाया गया और उस इलेक्शन में लाल डेंगा की जीत हुई और इस तरह मिजोरम भारत के पूर्ण राज्य के रूप में एक हिस्सा बन गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी ऑफ मिजोरम. जैसा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हर एक स्टेट वैलीज, रिवर्स एंड ह्यूज माउंटेन्स के बीच बने हुए होते हैं, ठीक उसी तरह मिजोरम की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी माउंटेन्स और फॉरेस्ट से कवर्ड होती है. 21 मेजर हिल्स है, जिसकी हाइट एवरेज 1000 मीटर तक की होती है, जो ईस्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते 1300 से 2000 मीटर तक बढ़ती है. साउथ में म्यांमार से ओरिजिनेट होती कलादान रिवर और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज मिजोरम की तरफ बढ़ती है, जबकि धालेश्वरी और सोनाई नॉर्थ की तरफ बहकर आसाम से मिलती है. क्लाइमेट की बात की जाए तो नवंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड और बारिश में 100 इंचेस तक की बारिश हर साल रिकॉर्ड करता है ये राज्य. 3/4 ऑफ द मिजोरम्स लैंड इज फॉरेस्टेड. खेती में बैम्बू, पैडी, आयरन वुड का प्लांटेशन किया जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हर माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है ये चीज. जनसंख्या में ट्राइबल पॉपुलेशन मेजरली पाई जाती है. 5 मेजर ट्राइब और 11 माइनर ट्राइब भी पाए जाते हैं, जैसा कि लुसाई, हरा, पोई एटसेट्रा, जिसमें 87% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म 8%. हिंदू माइनॉरिटी है इस राज्य में, जिसकी जनसंख्या 3% के आसपास बसती है. मिजो यहाँ की मुख्य भाषा है, जो हर पहाड़ या बस्ती के बाद भाषा बदलती ही जाती है. इंग्लिश और हिंदी भी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में काउंट की जाती है. यहाँ के ट्राइब्स हस्तकला में निपुण होते हैं, जो इसकी घर, पहनने ओढ़ने के तरीके और वस्त्रों में झलकती है.
यहाँ के लोकलाइट्स की हैंडलूम और क्राफ्टिंग की झलक इनके फेस्टिवल्स में आप देखोगे। इनका एक फेमस फेस्टिवल कूट यहाँ मनाई जाती है, जो आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द हार्वेस्टिंग प्रोसेस दे सेलिब्रेट इट। So I would like to say this state is so much beautiful when you want to search peace or take a break from your day-to-day 9 to 5 job or studies. You must go there. Even after having so much insurgency or getting ignored, they always supports India. They support peace. Just because of some intruder, we cannot blame the whole reason for that insurgency. It is a part of India and it will be a part of India always.